हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए थे उनका आंसर कर रही हूं। तो मैंने कम्युनिटी टैब में आई थिंक 1 वीक पहले एक पोस्ट डाला था कि आप मुझसे वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो जो क्वेश्चन आए थे मैं उन्हीं का आज आंसर कर रही हूँ। एंड चलिए देखते हैं कि कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड यस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी इंडियन व्लॉगर मनीषा है। थोड़ा बहुत एक्टिव रहती हूँ मैं वहाँ पर, ज़्यादा नहीं है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो रेड कलर का बटन है ना उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर बेल आइकन उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक्चुअली क्वेश्चंस है तो वो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है मीत वर्मा का कि दी क्या आपको कार ड्राइव करना आता है? यस, मुझे कार ड्राइव करना आता है। एंड ऑलमोस्ट 8-10 साल से मतलब जो मुझे कार ड्राइव करना आता है। और अच्छा, मीत वर्मा का एक और था कि उन्होंने बोला है कि मैं व्हाट इज़ इन माय बैग पर वीडियो बनाऊं और बैग कलेक्शन भी दिखाऊं। तो मेरे पास कोई इतना खास बैग कलेक्शन नहीं है, 2-3 बैग ही है और ऐसा कुछ मैं रखती नहीं हूँ। बट हाँ, मैं किसी वीडियो में ज़रूर उसको शेयर कर दूंगी। अलग से वीडियो बनाने का, ऑफिस जाते हैं आप, बाहर जाते हो, ज़्यादा आपका बाहर आना जाना है या ऑफिस आते जाते हो तो आपका मतलब रहता है। बट मुझे लगता है कि मैं उतनी ही चीज़ें रखती हूँ जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 बैग मैंने अभी रिसेंटली अमेजन से लिए थे और एक मेरा ऑफिस टाइम का ही रखा हुआ है। बस ये 3 बैग मेरे पास है। बाकी क्लच वगैरह हैं, क्लचेज हैं और कुछ भी नहीं है। बट हाँ, मैं किसी वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, पिंकी शर्मा का क्वेश्चन है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो पिंकी जी, मैंने MBA किया हुआ है फिनांस से। एंड यही है, BCom, उसके बाद MBA। उसके बाद हरप्रीत कौर का मैसेज है, क्या आप पीहू का चैनल है? आई थिंक आप परी के चैनल की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। आपने यहाँ पीहू लिखा हुआ है तो प्लीज़ उसका नाम बताएं। तो परी का चैनल ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब में ये सारे ही चैनल्स पे इंडियन व्लॉगर मनीषा, मॉम्स लाइफ और होम एंड लाइफस्टाइल, मैं तीनों ही चैनल पे परी को इंट्रोड्यूस करवाती रहती हूँ। बट हाँ, मैंने रिसेंटली यही सोचा, वो इतना ज़्यादा बोलती है तो मैंने सोचा कि उसके बर्थडे पे ना उसका चैनल स्टार्ट करूँगी, बच्चों का जो होता है। अभी तक मैंने मतलब ऐसा सोचा है सिर्फ और कुछ ज़्यादा नहीं पता। तो पीहू का मतलब सॉरी, परी का ऐसा कोई चैनल नहीं है स्पेशली उसके लिए। ओके देन, संगीता का मैसेज है कि आप अपने मंथली बजट और सेविंग्स कैसे मैनेज करती हो? तो संगीता जी, मंथली बजट का तो ऐसा रहता है, कुछ ऐसा खास होता नहीं है। वही जैसे सब लोगों का होता है, दूध का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रोसरी एंड बच्चों के ट्यूशन और फीस वगैरह, यही सब चलते हैं। तो इनका एक फिक्स अमाउंट होता है, वही 2-3 हज़ार ऊपर नीचे होता रहता है, ज़्यादा नहीं होता। तो वो पता होता है कि हाँ ये चीज़ें जानी है, अब इतना टाइम हो गया है इन सब चीज़ों के अंदर। तो ऐसे कुछ मैं बैठ के मंथली बजट नहीं बनाती हूँ कि हाँ इतना इतना। स्टार्टिंग में होता है ना, जब आप अपनी गृहस्थी स्टार्ट करते हो तब आप इन सब चीज़ों को जैसे करते जाते हो, इस टाइम पे आकर के तो ना सारी चीज़ें सेटल हो जाती है। पता होता है कि हाँ भाई इतना खर्चा है और ये करना है। तो उस हिसाब से मैं रखती हूँ। जैसे कि कार्ड्स की और बैंक जो होम लोन है उसकी EMI वगैरह जाती है, तो उनके लिए हम जैसे अकाउंट में पैसे आते हैं उनको लिए अलग से उनके पर्टिकुलर जो अकाउंट होते हैं उनमें हम शिफ्ट कर देते हैं। और कुछ ऐसा मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं हमारा कि आउट ऑफ बजट जाएगा या वो सब चीज़ें। बाकी जैसे मुझे अगर कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए मैं मंथली थोड़ी थोड़ी सेविंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। वो टाइम तब आता है तो मैं मतलब प्लानिंग कर लेते हैं, जैसे अब है और मुझे दिवाली पे क्या लेना है, तो उस तरह से थोड़ा सा बजट करके कहीं कटौती करके और उस चीज़ के लिए मैं उसका जो है वो चीज़ें रख लेती हूँ, तो वो वहाँ पर काम आ जाती हैं। सेम ऐसे ही कई होता है, जैसे घूमने जाते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि उस महीने कुछ दूसरा खर्चा ना करके और वो हम ट्रैवल के लिए उसको रख लेते हैं। बाकी इंश्योरेंस वगैरह जो होते हैं वो हस्बैंड ही देखते हैं। एंड हाँ, मैं जब ऑफिस में थी, जॉब करती थी, तब मेरी हैबिट थी कि मैंने अपने जैसे अकाउंट्स RD अकाउंट से वो ओपन करवाए हुए थे। उसमें मैं मंथली 2 RD थी मेरी, तो उसमें मैं मंथली अपने डाल देती थी। बाकी बच्चों के जो इंश्योरेंस है वो जैसे हाफ ईयरली जाते हैं तो वो उनका अलग से रहता है। वो लिखने, कागज़ पे लिखने वाला वो बजट में नहीं बनाती हूँ। ओके, एंड उसके बाद है यहाँ पर हमारा
संजना पाठक का, क्या आपके इन लॉज आपके पास रहते हैं? माई क्वेश्चन इज हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एंड डोंट वर्क आउट? प्लीज आप वीडियो डालें, पब्लिश करें। आई रियली वेट फॉर इट, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। संजना जी, मेरे इन लॉज मेरे साथ नहीं रहते घर में, मतलब जैसे हम एक घर में नहीं रहते हैं, एंड वो थोड़ा सा पास में ही रहते हैं। अब दिल्ली तो छोटी सी है, तो अब वही ना आधा घंटे से 45 मिनट्स तक मतलब वहाँ पे मुझे टाइम लगता है हम लोगों को जाने में। तो 15-20 दिन में चले जाते हैं, वो भी आ जाते हैं। जैसे एक संडे को वो आ गए, फिर एक संडे छोड़ के हम चले जाते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। वो हमारे यहाँ पे आते हैं, रुकते नहीं हैं, तो ऐसे ही रहता है कि आना जाना लगा रहता है, बट हाँ साथ में हम लोग नहीं रहते हैं। ओके, एंड हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग और डोंट वर्क आउट? तो सेम वही जैसे आप लोगों के साथ होता है वैसे ही मेरे साथ भी होता है कि हम ट्राई तो करते हैं कि चीज़ें अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से चले, बट वो होती नहीं है उस तरह से। तो जब नहीं होता उस तरह से तो थोड़ा सा बुरा लगता है, बट मैं फिर अपने आप को समझाती हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों से अभी निकली हूँ, डिप्रेशन से, उस चीज़ में वापस नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत दिमाग तो खैर सबका ही होता है ना कि थोड़ा सा मूड अपसेट वगैरह रहता है, लेकिन फिर ये होता है कि चलिए ठीक है, जो चीज़ जिस तरह से हो रही है उसको होने दीजिए। अगर उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चीज़ों का जो चीज़ आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उनके लिए रिग्रेट फील करना या उनके लिए करना कि ये ऐसे हो के ऐसा हो जाता, तो वो चीज़ें तो ठीक है। लेकिन जो आपके हाथ में ही नहीं होती, जो आपकी लाइफ में दूसरों के करने से इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है कि मैं सही हूँ, मैं ये काम ठीक कर रही हूँ, दूसरा क्या कर रहा है वो बोलते हैं ना कि कर्मा, वो उसका कर्म है। मैंने अपनी तरफ से ठीक किया, मैं खुश हो। जो इनर पीस जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो आप अपनी तरफ से अच्छा करते जाइए, चीज़ों को कंट्रोल करने का ट्राई कभी मत कीजिए, वो नहीं होंगी जैसे हम चाहते हैं वैसे तो कभी भी नहीं होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना हम, तभी ये आती हैं। मेरे कहने से, आपके सुनने से ये चीज़ें कभी नहीं होंगी। जब हम खुद से ही करेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है और लेट इट बी, तो तब भी होगा ये। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर नहीं तो आप प्लीज़ दोबारा से मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संजना पाठक जी। उसके बाद है शुभा रे, परी को क्या स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, कौन सी क्लास में, ऑनलाइन क्लास करती है? शुभा जी, हाँ शुभा रे, तो शुभा जी परी का एडमिशन हमने लास्ट ईयर करवाया था। वो 1-1.5 महीना गई भी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। उसके बाद जैसे कोरोना आ गया था, एंड फिर जो लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई, तो हमने 1-1.5 महीना 2 महीना ट्राई किया था कि वो ऑनलाइन स्टडी कर ले, बट वो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था स्क्रीन के सामने बैठने का। फिर अननेसेसरी फीस देने का भी कोई बेनिफिट नहीं था, तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया। हालांकि मैं अभी तक मतलब उसका एडमिशन चल ही रहा है उस स्कूल में। अभी तक हमने वापस से मतलब जैसे जो प्रोसीजर होता है कैंसिल करने का, वो नहीं किया है अभी तक। एंड इस साल भी यही है कि एडमिशन हमने फॉर्म फिल किया था, दिल्ली में फॉर्म फिल होते हैं, बट जो स्कूल हम चाह रहे थे, जो 3-4 स्कूल था, उसमें उसका नंबर नहीं आया। तो फिर हमने अभी कोई मतलब आगे किसी और स्कूल में इसको नहीं डलवाया है। मे बी कि उन 4-5 स्कूलों में, जो भी स्कूल हमने चूज़ किए थे, उनमें नवंबर-दिसंबर तक वेट करते हैं कि अगर हो सकता है उनमें कोई सीट खाली हो और नंबर आ जाए, कॉल आ जाए वहाँ से, तो देखेंगे। तो परी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेती है, और ना ही मैंने उसको अभी किसी स्कूल में एडमिशन करवाया है। वो क्या स्टडी करती है, कौन से बुक से स्टडी करवाते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। ये मैं किसी सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी नेक्स्ट मंथ तक। तो चीज़ें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। एंड ओके, EKP ने पूछा है कि जो जिस फ्लैट में हम रहते हैं उसकी कॉस्ट क्या है। तो जब हमने ये लिया था तब ये 37 to 40 लाख के बीच में हम लोगों को पड़ा था, एंड उसके बाद इसमें काफ़ी सारा हम काम भी करवा चुके हैं। तो यहाँ पर जो रेट चल रहा है 2 BHK का, वो अराउंड वही है, 40 to 45 लाख के बीच में है। यहाँ पर ये कॉस्ट इसकी आती है।
क्योंकि हमारा ये जो था ना इसमें पहले जिन्होंने बाय किया था वो रह चुके थे 7-8 महीने, तो हमने मतलब ये लगा लिया कि आप पुराना लिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हमें कॉस्ट उसके बीच में पड़ी थी, अदरवाइज 40 to 45 के बीच में जो रेंज है यहाँ पर वो रहती है विदाउट लिफ्ट पार्किंग। तो श्लोक का है, आप अपनी हर बात अपने हस्बैंड से कैसे मनवाती हो? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी हर बात विनोद मानते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जो चीज़ें मानने की होती है वो मेरी बात मानते हैं, मैं भी उनकी बात मानती हूँ। एक दूसरे की वो कहते हैं ना कि समझ के साथ चलते हैं, बात मनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट हाँ, एक सीक्रेट मैं बता देती हूँ। जैसे सबका नेचर होता है ना, ऐसे ही विनोद का नेचर क्या है कि जैसे मुझे कुछ चीज़ लेना है या कहीं जाना है, कुछ भी करना है, तो पहले विनोद मना करेंगे, फिर मैं उसको 1-2 बार बोलूँगी तो फिर वो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है। और ये उसकी मतलब है, उसका नेचर ही ऐसा है। तो अगर मैंने मान लो कुछ लेने के लिए बोला है तो मैं उसको बोल दूँगी अच्छा ये है, फिर थोड़ी देर बाद फिर बोलूँगी, फिर वो कहेगा नहीं नहीं नहीं। आर्गूमेंट भी होता है, लेकिन फाइनली वो मेरी बात मान जाता है जब 5-6 बार मैं रिपीट करती हूँ तो। लेकिन हाँ ठीक है, जो मानने की बात होती है वही मानते हैं, ऐसे नहीं कि सारी चीज़ें ऐसा नहीं होता। और खैर मैं ऐसी कुछ बात बोलती भी नहीं हूँ विनोद को। गुड। हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स ने पूछा है, दी प्रॉपर व्लॉग डालो मॉर्निंग टू इवनिंग वाले। मेरा क्वेश्चन है कि आफ्टर बेबी आपका कितना आई थिंक वेट बढ़ गया था, ओके, और कम कैसे किया? तो सबसे पहले तो कल्पना जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी आई थिंक डिलीवरी पास में ही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुश रहिए। वेट के बारे में चिंता मत करो। मेरा नीरव के टाइम पे तो आई थिंक 15-20 किलो के पास तो बड़ा ही बड़ा था नीरव के टाइम पे, जो मेरे को याद है, शायद ज़्यादा ही बड़ा हुआ। लेकिन परी के टाइम पे सिर्फ 10 kg मेरा वेट बढ़ा था। और वेट रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो माइंड सेट कीजिए कि आपको 6 मंथ तक इस बारे में सोचना ही नहीं है आपको, क्योंकि बच्चे को फीड करवाना होता है 6 मंथ तक। तो आप प्रॉपर उस डाइट पे रहिएगा जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जब आप बेबी डिलीवर करके जब घर पे आएंगे तो वो आपको एक डाइट चार्ट देते हैं। तो मेरी डॉक्टर ने भी मेरे को डाइट चार्ट दिया था, और थ्रू प्रेगनेंसी मेरा डाइट चार्ट चलता था, जो वो बोलते थे मैं उसी के अकॉर्डिंग मेरा खाना पीना था। क्योंकि मोस्टली वैसा सही था, ज़्यादा तो नहीं हो पाता है वैसे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग रहती थी, तो इस वजह से जो है मेरा ज़्यादा शायद वेट इसीलिए नहीं बढ़ पाया था। बट हाँ, परी का वेट सही था, यानी मेरे बच्चे का वेट सही था। मेरा 10 kg बढ़ा था, लेकिन परी का बढ़ा था। परी हुई थी 3 किलो, मतलब 3.25 किलो की, 3 किलो 250 ग्राम ऐसे कुछ बनाना मतलब 3.25 किलो की परी हुई थी। तो परी का वेट मतलब बेबी का वेट है वो अच्छा बढ़ गया था। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपका ज़्यादा वेट होगा तो बच्चे का होगा, या बच्चे आपका कम वेट बढ़ा है तो बच्चे का भी नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। और बाद का मैंने आपको बताया, जो डॉक्टर डाइट चार्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको फॉलो करिएगा। और हाँ, अगर हाँ आप मेरे व्लॉग्स देखते हो ना, तो होम एंड लाइफस्टाइल वाले चैनल पे मैंने वीडियो डाला हुआ है जहाँ पे मैंने अपना 15 किलो वेट कम किया था प्रेगनेंसी के बाद। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने ना सारी डिटेल में बताया हुआ है आपको, मतलब सबको वीडियो में। तो सुनील हानि जी, ससुराल नहीं जाते क्यों? भाई देखो, सीधी स्पष्ट सी बात है, मैं यहाँ पे कुछ छुपाना नहीं चाह रही हूँ। हम लोग ना स्टार्टिंग से ही अलग रहे हैं, और मेरी और ससुराल वालों की थोड़ी सी चलती रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ाई होती है, बस थॉट नहीं मिलते हैं, मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, और बस ऐसा ही है। तो ऐसी लड़ाई वाली तो कोई बात नहीं है, आना जाना लगा रहता है जैसे मैंने अभी बताया। बट हाँ, विचार नहीं मिलते हैं तो अलग रहते हैं, और शुरू से ही अलग रहते हैं तो फिर एक होता है ना कि हैबिट हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि उनको कभी ज़रूरत होगी तो हम नहीं जाएंगे, या हमें ज़रूरत होती है तो वो नहीं आते हैं। तो ये सब तो चलता ही रहता है, बस साथ में नहीं रहते हैं। आप क्या पढ़े हो? सुनील जी, मैंने MBA किया है। ओके, आपकी एज क्या है? मेरी एज 37 है। ओके, फ्रॉम विच ऐप डू यू एडिट? काइनमास्टर। इसमें काइनमास्टर एंड मूवी मेकर, जो मैं कैमरे से शूट करती हूँ वो मूवी मेकर से एडिट करती हूँ, और जो फ़ोन से मैं शूट करती हूँ वो काइनमास्टर से करती हूँ। स्टार्टिंग से ही मेरे को काइनमास्टर बहुत ईजी लगता था, इसलिए मैंने मतलब काइनमास्टर चूज़ किया, और अभी भी उसी की हैबिट है। आपकी एज क्या है? 37। ओके, रवनीत कौर जी का क्वेश्चन है कि आपको शादी से पहले भी प्यार हुआ है? तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है, तो
आई डोंट थिंक सो कि मैं इसका आंसर कर पाऊँगी। ओके, एंड आई एम वॉचिंग योर व्लॉग्स फ्रॉम पास्ट 3 years व्हेन यू मेड योर फर्स्ट चैनल, पहला के चलते थे। ओके, तो आप कह रहे हो कि मैं डेली, यार मेरे पास नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं, तो क्या आप इस चैनल पर 5 दिन या 6 दिन वीडियो देखना पसंद करोगे? क्योंकि मैं दूसरे चैनल पर भी 3 वीडियोस डालती हूं। तो मुझे एक बार प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दो कि आप इस चैनल पर क्या चाहते हो, कि मैं इस चैनल पर 5 या 6 दिन वीडियो डालूँ, या फिर 3 जैसे मैं इस पे डालती हूँ 3 उस पर डालती हूँ। तो क्या ये सही आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब आपका रेगुलर ब्लॉगिंग से मतलब एक, क्या आप क्या कहना चाह रहे हो कि मैं क्या करूँ? 3 वीडियोस इस पे जाती है, तो क्या मैं इस पर 5 वीडियोस डालूँ? प्लीज़ इसके लिए मेरे को हेल्प करना आप लोग। एंड ओके, दास नीलम जी का है कि मेरा नाम लीजिएगा। हाय नीलम। ओके, इनका है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके कमेंट बॉक्स बंद क्यों रहते हैं? मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद है, मैं तो बिना देखे ही लाइक कर देती हूँ और वीडियोस के बाद देखती हूँ। तो थैंक यू सो मच नीलम जी। मैंने जो कमेंट बॉक्स है वो मैंने बंद नहीं किया था, वो यूट्यूब की तरफ से ही बंद था। एंड अब वो ऑन हो गया है, तो अब आप कमेंट कर सकते हैं। वो मेरी तरफ से नहीं था, वो यूट्यूब वालों ने ही किया हुआ था। ओके, शिवाली मैम, आप अपने मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन ब्लॉग्स क्यों नहीं डालते हो? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है। एक तो ये कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, दूसरा मॉर्निंग टू इवनिंग ब्लॉग डालूँ, तीसरा परी के बुक्स के बारे में। तो बहुत जल्दी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। आई एम रियली सॉरी कि मैं नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग जब आप ब्लॉग डालते हो ना, तो पूरा दिन शूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैं ट्राई कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ कि इस वीक करूँ। बट हाँ, बहुत जल्दी अगस्त में मंथ में मैं ज़रूर आपके लिए एक वीडियो ऐसे ज़रूर लेके आऊँगी, मॉर्निंग टू इवनिंग। एंड डेली ब्लॉगिंग का मुझे क्लियर कर दीजिएगा प्लीज़। ओके, नेहा शर्मा, पर ये बुक्स हैं और कौन सी क्लास में हैं और आप सब मैनेज कैसे करते हो? तो पर ये बुक्स का जैसे मैंने बताया, मैं अभी कमिंग मंथ में शेयर करूंगी सारी चीज़ें विद डिटेल। एंड पर ये वैसे तो अभी नर्सरी में उसका एडमिशन करवाया था, बट वो स्कूल हमें नहीं मिल पाए जो हम चाहते थे। होपफुली कोई सीट निकल आए और परी का एडमिशन हो जाए। एंड उसके बाद बीनत कौर का है, आप अपना डेली मॉर्निंग से लेकर रात तक क्लीनिंग और बच्चों के सारे रूटीन शेयर करो जिससे आप पहले करते थे, वो बहुत पसंद आते हैं मुझे वो लोग। ओके बीनत कौर जी, सेम यही बहुत सारे मैसेज इसी बारे में आते हैं। तो बच्चों का रूटीन भी, अपना रूटीन भी सारे दिन का मैं ज़रूर शेयर करूँगी जल्दी ही। तो फ्रेंड्स, ये थे वो सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे थे। आई होप कि मैंने आंसर कर दिया है, एक शायद क्वेश्चन को छोड़ करके। तो बहुत पुरानी लाइफ हो चुकी है, क्या करना है हम सब चीज़ों के बारे में बात करके और क्या है। तो वो थोड़ी सी ना कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी पर्सनल होती हैं, जिनको शायद आप नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ, तो वो चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए रियली सॉरी। बाकी डेली रूटीन, मॉर्निंग टू इवनिंग, बच्चों का रूटीन एंड बच्चों की बुक्स एंड डेली व्लॉगिंग, ये 4 मेन क्वेश्चन, मतलब जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस या कमेंट्स मेरे पास आते हैं इनके बारे में, तो ये अगस्त मंथ में आपको मिल जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़ के, हालांकि काफ़ी कम क्वेश्चंस आए थे, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे लिए हर एक क्वेश्चन मैटर करता है, हर एक क्वेश्चन, हर एक कमेंट। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये इंटरेस्टिंग सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से इस तरह से बात करके, ऐसा लगा कि हाँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मतलब एक कनेक्शन लगता है। इतने टाइम से कमेंट ऑफ थे और आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे, तो लगता है कि हाँ, मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ और आप सेटिस्फाइड है, नहीं सेटिस्फाइड है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक करना ना भूलें, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दो, बेल आएगी उसको भी हिट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन चला जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगा तभी तो आप वॉच करोगे ना वीडियोस। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय।